हेलो, नमस्ते, राधे राधे साथियों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक ऑल एग्जाम में स्वागत है। आज हम एसएसटी के क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें आपका टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। ये वीडियो सीजी टेट शिक्षक भर्ती पेपर 2 के लिए उपयोगी है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न 1, गुप्त वंश का संस्थापक था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी श्रीगुप्त, डी स्कंदगुप्त। आपका सही उत्तर है सी श्रीगुप्त। प्रश्न 2, गुप्त किसके सामंत थे? ए मौर्यों के, बी कुषाणों के, सी सातवाहनों के, डी इनमें से कोई नहीं। सामंत अर्थात समान काल के थे। गुप्त वंश मौर्य वंश के बाद आया तो ये तो होगा नहीं। आपका सही उत्तर है बी कुषाणों के। प्रश्न 3, एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? ए भानुगुप्त, बी बाणभट्ट, सी आर्यभट्ट, डी वराहमिहि। आपका सही उत्तर है सी आर्यभट्ट। प्रश्न 4, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी? ए पाली, बी प्राकृतिक, सी हिंदी, डी संस्कृत। आपका सही उत्तर है डी संस्कृत। प्रश्न 5, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी ब्रह्मगुप्त, डी समुद्रगुप्त। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी समुद्रगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ए कला एवं स्थापत्य, बी साहित्यिक कार्यों का संरक्षण, सी राजस्व एवं भूमिकर, डी साम्राज्यवाद। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न 7, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, डी हर्ष। कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता था। प्रश्न 8, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? ए मौर्य काल, बी राजपूत काल, सी चोल काल, डी गुप्त काल। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी गुप्त काल। अगला प्रश्न, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? ए श्रीगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। डी स्कंदगुप्त। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? ए मौर्य काल में, बी गुप्त काल में, सी कुषाण काल में, डी सैंधव काल में। इसका सही उत्तर है बी गुप्त काल में। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? ए राजतंत्रात्मक, बी लोकतंत्रात्मक, सी गणतंत्रात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए राजतंत्रात्मक। प्रश्न 12, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर है ए चंद्रगुप्त प्रथम। प्रश्न 13, सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी शुंग। इसका सही उत्तर है गुप्त काल में, सी। अगला प्रश्न, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? ए बाणभट्ट, बी चंबरदाई, सी भारवी, डी कालिदास। इसका सही उत्तर है डी कालिदास। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? ए मौर्य, बी
कुषाण, सी गुप्त, डी पाल। तो इसका सही उत्तर है सी गुप्त युग। अगला प्रश्न, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी ए उपज का चौथा भाग, बी उपज का छठा भाग, सी उपज का आठवां भाग, डी उपज का आधा भाग। इसका सही उत्तर है बी उपज का छठा भाग। प्रश्न 17, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ए गुप्त वंश, डी पाली वंश, सी राष्ट्रकूट, डी प्रतिहार। इसका सही उत्तर है ए गुप्त वंश। प्रश्न 18, यूरोपीय भाषा पे अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ है? ए भगवद गीता, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी कुमार संभव, डी मेघदूत। इसका सही उत्तर है बी अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न, किस काल में स्त्रियों की पुरुष से बराबरी थी? ए गुप्त काल, बी मौर्य काल, सी चोल काल, डी सुंग काल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गुप्त काल। सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है? ए भीतरगांव अभिलेख से, बी मिलसद स्तंभ अभिलेख से, सी एरड़ अभिलेख से, डी द्वितीय अभिलेख से। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी एरड़ अभिलेख से। अगला प्रश्न, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? ए कुमारगुप्त प्रथम, बी स्कंदगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त प्रथम। इसका सही उत्तर है ए कुमारगुप्त प्रथम, कहीं कहीं ये सिर्फ कुमारगुप्त है। अगला प्रश्न, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को है? ए कुषाण, डी गुप्त, सी मौर्य, डी वर्धन। इसका सही उत्तर है बी गुप्त। प्रश्न 23, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है? ए खगोल शास्त्र से, बी गणित से, सी चिकित्सा से, डी धातु विज्ञान से। नवीनतम का संबंध है सी चिकित्सा से। अगला प्रश्न, किस गुप्त शासक ने दक्षिण पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी कुमारगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न 26, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? ए वैष्णव, बी शैव, डी बौद्ध, डी जैन। गुप्त वंश के सम्राट भगवान विष्णु को मानते थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वैष्णव। प्रश्न 28, विष्णु शर्मा द्वारा रचित रचना है? ए पंचतंत्र, बी रंगमंच, बी
कर्म भूमि, डी सूर्य सिद्धांत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पंचतंत्र। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की रचना है। अगला प्रश्न है, वराहमिहिर द्वारा रचित रचना है। ए आर्यभट्टियम, बी रंगमंच, सी बृहत संहिता, डी सूर्य सिद्धांत। तो हमने अभी देखा सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की रचना है, साथ में आर्यभट्टियम भी आर्यभट्ट की रचना है। वराहमिहिर की रचना है बृहत संहिता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला और आज का आखिरी प्रश्न है, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को कहा जाता था। ए दिनार, बी रुपये का, सी टका, डी पैसा। दिनार सोनों के सिक्के को कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी रुपये का। उम्मीद है सारे प्रश्न समझ आए होंगे, आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहे हम और आपको उपयोगी क्लासेस मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।